फराज जो था ना वो पढ़ाई में कमजोर था। पढ़ाई में क्यों कमजोर था? क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, ज्यादा शॉर्टकट ढूंढता था। अब शॉर्टकट ढूंढना कोई अच्छी बात होती है? ये बताएं। गलती बात होती है। पढ़ाई करनी चाहिए ना, जी मेहनत करनी चाहिए, टाइम लगाना चाहिए। भाई एक दिन स्कूल में ऐलान होता है कि कल मैथ का टेस्ट होगा। किसका? मैथ्स का टेस्ट। मैथ को उर्दू में क्या कहते हैं? रियाजी। रियाजी। बच्चों टेस्ट सुनकर आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। याद करते लेकिन फराज ने क्या किया? फराज ने भी पढ़ाई नहीं की ना, ये तो मसला पढ़ाई है। नहीं की। घर में बैग रखा और खेलने चला गया। ज़हरा मोबाइल चलाया। ऐसे किया फराज ने, बैग रखा और खेलने चला गया। उसने कहा अरे कल देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कल देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ छोटे बच्चे और कुछ बड़े बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, पढ़ते नहीं पूरा साल और इम्तिहान के दिनों में कहते हैं बस पापा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पापा हो यानी जाएगा। अपने वालिद को कहते हैं कि पापा हो जाएगा कुछ ना कुछ, हम अच्छा करके आ जाएंगे। फिर क्या हुआ? अगले दिन फराज अपने दोस्त बिलाल के पास गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और बोला अगर मैं तुम्हें अपने पैसों से पिज्जा खिला दूं तो क्या तुम मुझे टेस्ट करवा दोगे? क्या किया उसने? बिलाल को लालच दी। हाँ, कि मैं तुम्हें पिज्जा खिला दूंगा। बिलाल हैरान होकर बोला ये तो रिश्वत है, तुम मुझसे पिज्जे के बदले गलत काम करवाना चाहते हो। गलत काम करो। हैं? फिर क्या हुआ? तो गलत काम के बदले तोहफा देना क्या होता है बच्चों? रिश्वत। रिश्वत होती है। रिश्वत, और ये बुरी बात है। और ये गलत काम भी नहीं करवाना चाहिए, पैसे और इनाम भी नहीं देने चाहिए। नहीं, इनाम रिश्वत तो देना होती है। चाहिए हाँ, लेकिन ये पैसे देना इस तरीके से तो ये तो रिश्वत है, और तोहफा देना। और उसने दावा दी थी कि ना अगर तुम मुझे मेरे को- इम्तिहान करवा दोगे तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। तुम मुझे पेपर में पास करवा दोगे तो है ना मैं तुम्हें पिज्जे की दावत दे रही हूँ, तुम पिज्जा हाँ, खाना। ये तो बुरी बात है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये फराज को रिश्वत तो का ये रिश्वत कहलाता है। ये रिश्वत कहलाता है। भाई ज़हरा तो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, भाई क्या बात है ज़हरा की। अच्छा भाई, बिलाल ने साफ इनकार कर दिया और स्कूल आते ही टीचर को सारी बात बता दी। टेस्ट शुरू हुआ। अब क्या होना था? फराज घबरा गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तभी याद करने चाहिए जब कहा कि ऐसे तो बुरी बात है। फिर उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया कि वो थोड़ी सी नकल हो जाए। फिर टीचर ने देख लिया। टीचर ने क्या कहा? टीचर ऐसा ने करना- कहा कि ऐसा करना बहुत बुरी बात है। बुरी बात है। फराज की आंखें झुक गईं। टीचर ने नरमी से कहा रिश्वत लेना और देना दोनों गलत है, ये सच्चाई को ख़त्म कर देती है। और असल कामयाब कौन होता है साहिल? असल कामयाब कौन होता है? भाई आपने इतने सारे कलाम याद किए, ऐसे ही याद हो गया? आपको सोए थे, आप सुबह उठे तो सब याद हो गए थे? नहीं, फिर मेहनत की? मेहनत की तो याद हुआ ना। जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। टीचर ने बोला कि रिश्वत लेना और भाई, देना बहुत बुरी बात बुरी बात होती है। अब साहिल से सुनते, साहिल क्या कह रहे हैं आप? जैसे टीचर ने टेस्ट दिया तभी याद करना चाहिए था। याद करना चाहिए था और मेहनत कर लेता तो फिर शर्मिंदगी। जैसे कि हमें कलाम दी थी, याद भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करना ज़रा एक चाहिए। एक करके बात करते हैं। मैं इनसे पूछूं तो ये बोलेंगे, आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे, ठीक है? ताकि हमें दोनों की बात समझ आ जाए। जी साहिल क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमें कलाम देते हैं, मैं कलाम याद कर लेता हूँ हाँ, रात को, हमने देखा आप बहुत मेहनत करते रहे पीछे कलाम पर। तो वैसे ही वो याद कर लेते जैसे टीचर ने टेस्ट दिया। अच्छा, फिर जब फराज को समझ आ गई कि यार मैंने मेहनत नहीं की और इतना मेरे साथ बुरा हुआ है, तो फिर उसने क्या किया वो कौन बताएगा? फिर उसने माफी मांगी कि मैं आइंदा कभी रिश्वत माफी मांगी नहीं आइंदा दूंगा, से मैं रिश्वत नहीं करूंगा, ना कभी शॉर्टकट लूंगा, बल्कि मैं मेहनत से कामयाब बनूंगा। अब बताओ बच्चों, कामयाबी किसको मिलती है? जो मेहनत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, मेहनत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ड वर्क। ठीक है। सच्चाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। और मुआफी को क्या कहते हैं? फॉरगिवनेस। वादे को क्या कहते हैं? वादे। प्रॉमिस। बिल्कुल ठीक कहा ज़हरा ने, जबरदस्त।